पाकिस्तान की सियासत हमेशा से ताकत और इख्तियार के दरमियान एक खामोश जंग रही है। ये वो खेल है जिसमें हुकूमतें सिर्फ आवाम के वोट से नहीं बनती, बल्कि उन ताकतों के इशारों पर भी चलती हैं जो पर्दे के पीछे बैठकर निज़ाम को चलाती हैं। और जब इमरान खान इस मैदान में उतरे तो ये खेल पहले जैसा ना रहा। एक करैक्टर जिसने दुनिया को वर्ल्ड कप जीत कर दिखाया, एक इंसान जो सियासत में आया तो आवाम को उम्मीद दी, नया पाकिस्तान का नारा लगा, इंसाफ, खुददारी और बदउनवानी के खात्मे की बात की। आवाम ने नारे लगाए, नौजवानों ने ख्वाब देखे और यूं लगा जैसे पाकिस्तान वाकई बदलने वाला है। आम इंतखाबात में इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। कहा गया कि उन्हीं ताकतवर हलकों की हिमायत हासिल है, मगर इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान ने वो रास्ता इख्तियार किया जो माजी के किसी वज़ीर आज़म ने नहीं चुना था। ताकत के मरकज़ से फासला और खुद मुख्तार फैसलों का सफ़र। वज़ीर आज़म हाउस और GHQ के दरमियान फासले बढ़ने लगे। फ़ौजी तकर्रुरियों पर इख्तलाफात सामने आए। खारजा पॉलिसी पर तनाव बढ़ा। इमरान खान अमरीका से ताल्लुकात में बराबरी चाहते थे, जबकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ताल्लुकात में नरमी रखी जाए। ये वो दौर था जब ताकत के तवाज़ुन में दरारें वाज़ेह होने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता ऑपोजिशन जमातें करीब आईं और उनके पास एक मुश्तरका हदफ था, इमरान खान को इक़्तिदार से हटाना। पार्लियामेंट के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। इमरान खान ने अवाम के सामने एक नया बयानिया रखा, हकीकी आज़ादी का। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक आलमी साजिश रची जा रही है और उसके पीछे अंदरूनी कुव्वतें भी मौजूद हैं। 2022 के अप्रैल में इमरान खान इक़्तिदार से हटा दिए गए, लेकिन वो खामोश नहीं बैठे। उन्होंने सड़कों पर आकर आवाम को जगाया, जलसे किए, लंबे मार्च किए और मुल्क के हर कोने में एक नारा गूंजने लगा, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अवामी जोश इतना शदीद था कि सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदल गया। मगर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सड़कों पर आवाम थी और ताकत के ऐवानों में बेचैनी। मीडिया पर दबाव बढ़ा, पार्टी के रहनुमा गिरफ्तार होने लगे और मुल्क एक सियासी भौचाल में दाखिल हो गया। फिर आया मई 2023, एक दिन जिसने पाकिस्तान की सियासत को हिला कर रख दिया। वाकयात ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रिश्ते टूट चुके थे। जो बातें कभी बंद कमरों में होती थीं, अब आवाम के सामने आ चुकी थीं। गिरफ्तारियां हुईं, सैकड़ों कारकुनान कैद हुए, पार्टी पर दबाव बढ़ा। मगर इमरान खान का बयानिया, आज़ादी और इंसाफ, अब भी सोशल मीडिया और अवामी दिलों में जिंदा था। वो कैद में थे, मगर उनकी आवाज़ अब भी गूंज रही थी। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि सियासत में इस्तेहकाम वापस आए। वो समझती थी कि मुल्क को इंतशार से निकालने के लिए एक नई शुरुआत ज़रूरी है। मगर इमरान खान के चाहने वालों के नज़दीक ये सिर्फ सियासत नहीं, बल्कि एक नज़रियाती जंग बन चुकी थी। एक तरफ ताकत का निज़ाम था और दूसरी तरफ अवाम का एतमाद। वक्त गुजरता गया, अदालती मुकदमे, मीडिया ब्लैकआउट और सियासी पाबंदियां, मगर इमरान खान का नाम मिटाया ना जा सका। हर मुश्किल के बावजूद उनके चाहने वाले अब भी कहते हैं, खान हमारा लीडर है और वो वापस आएगा। पाकिस्तान की तारीख गवाह है, ये मुल्क बार बार सियासी बहरानों से गुजरा है, लेकिन हर बार एक नया किरदार उभरता है जो ताकत के तवाज़ुन को चैलेंज करता है। इमरान खान की कहानी भी शायद इसी सिलसिले की एक किस्त है। आज हालात खामोश ज़रूर हैं, मगर इस खामोशी के नीचे एक नई कहानी जन्म ले रही है। क्या इमरान खान वापस आएंगे? क्या ताकत का ये निज़ाम फिर से अपने उसूल बदलेगा, या सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे हमेशा रहा? ये सवालात आज भी गूंज रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में आखिरी ओवर हमेशा सबसे दिलचस्प होता है।